नमस्कार। आज हम बंगाल की बात करते हैं। बंगाल की जिन 152 सीटों पर आज वोटिंग रही, पिछले चुनावों वहाँ कैसे रहे, इसके नतीजे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस चरण में उत्तरी बंगाल और राज्य के दक्षिणी हिस्से में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और गर्मी आप देख सकते हो, भीषण गर्मी है। जो इस समय उत्तर भारत में गर्मी पड़ रही है, उससे कहीं ज़्यादा पश्चिम बंगाल में गर्मी पड़ती है। 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2021 में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर थी। इस बात तो आप देख सकते हो कि सभी लोग अपने आप को एक से एक बड़ा मांसाहारी सिद्ध कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं मछली खाता हूँ, तो कोई मंगलवार को मछली खा के दिखा रहा है। आपने एक केंद्रीय नेता देखे होंगे जो कि तिलक लगा के और मछली खाते हुए मंगलवार को अपना फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे कि हम भी बहुत बड़े मांसाहारी हैं, हमें वोट दो। और जो प्रधानमंत्री जी तो कह चुके हैं कि जो 15 सालों में मछली नहीं खिला पाए वो क्या आपका विकास करेंगे। यह सारी बातें नज़र आ रही हैं। देखिए, शाकाहार पर इस बार लड़ाई नहीं, इस बार मांसाहार पर हो रही है। इस बार बेरोजगारी पर लड़ाई, बेरोजगारी पर नहीं, इस बार रहेगा कि कौन अधिक से अधिक मांस को प्रमोट कर सकता है। ये पहली बार इलेक्शन हो रहा है भारत का कि टीएमसी का यह आरोप है कि बीजेपी सत्ता में आते ही मछली पर, मांस पर, अंडों पर रोक लगा देगी। बीजेपी ने कहा है कि भाई कहीं रोक नहीं लगाती, मांस के किसी भी तरह से खिलाफ नहीं है। और उसके जो नेता हैं जो तिलक लगाते हैं वह मंगलवार को ही मांस खा सकते हैं। उन्होंने सिद्ध किया था, जो अनुराग ठाकुर थे उन्होंने मंगलवार को मांस खाकर यह सिद्ध किया था। वो मांस खा रहे थे, बाकायदा उन्होंने दिखाया, तो उनके तिलक भी लगा हुआ था। हो सकता है अंदर रुद्राक्ष भी पहने हो, तो सिद्ध किया था। देखिए, बीजेपी किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाली है। तो 54 तो यहाँ पर देखिए इस बार वही मांस की लड़ाई है ना। तो देखिए इस बार हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई रोल निकल गया है कि जो बंगाल में बांग्लादेशी मुस्लिम आ गए हैं उनको बाहर निकालना है। ये सारे मुद्दे लग रहे हैं कि डिब्बे बंद होकर कहीं पर दफन कर दिए गए। ये मुद्दे नहीं है। इस बार यही मेन मुद्दा है, कौन सबसे बड़ा मांसाहारी है। विधानसभा चुनाव 2021 में उत्तर बंगाल की 54 सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा था। बीजेपी ने कूच बिहार, उत्तर अलीपुरद्वार, फालखाटा जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर बड़े अंतर जीत हासिल की थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर बंगाल में 2021 चुनाव भाजपा का गढ़ है। अलीपुरद्वार 5 में से 5 सीटें, दार्जिलिंग में 5 में से 5 सीटें। जो यह भगवा दिख रहा है ये बीजेपी है, और जो ब्लू दिख रहा है आपको ये टीएमसी है। देखिए, कूच बिहार की 9 सीटों में से 7 बार बीजेपी ने जीती और 2 सीटें 2021 में टीएमसी ने। अलीपुरद्वार की सभी 5 सीटों पर बीजेपी की जीती। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों पर 4 पर बीजेपी, बाकी 3 टीएमसी यहाँ पर बराबर था। और दार्जिलिंग की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का क्लीन स्वीप रहा था, वह जीत गई थी यहाँ पे। और जो कोलिम्पोंग सीट पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जीता था। दक्षिण बंगाल की टीएमसी का अभी किला है। दक्षिण बंगाल टीएमसी के क्लीन स्वीप जैसा प्रदर्शन करते हुए 150 सीटों से अधिक जीती हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज मतदान 90% हुआ है। इस गर्मी में 90% मतदान हुआ है। तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि जब मतदान अधिक होता है तो नई पार्टी आने की एंट्री होने वाली है एक तरीके से। क्योंकि जब जनता को पुरानी सत्ता को हटाकर फेंकना होता है तो ऐसा विशेषज्ञों का कहना था, उस समय मतदान अधिक से अधिक होता है। पर ये पता नहीं, ये आंकड़े पता चलेंगे। हो सकता है ममता दीदी को पुनः वापस चाह रहे हो, वह चाह नहीं रहे हो। उन्हें लग रहा हो कि कहीं बंगाल में मांस ही ना बंद हो जाए। देखिए, अलग अलग आंकड़े आने हैं, ठीक है। यहाँ पर बस यही है, बहारी बनाम बंगाली के नारे टीएमसी ने वहाँ को अजय बना दिया है। और देखिए, एक दक्षिण बंगाल में टीएमसी ने क्लीन स्वीप जैसा प्रदर्शन करते हुए 150 से ज़्यादा सीटें जीती। कोलकाता की 11 सीटें, हावड़ा की 16 सीटों पर, झारग्राम की 4 सीटें टीएमसी ने एक तरफ जीत हासिल की है। इस क्षेत्र की 111 सीटों पर टीएमसी ने 96 सीटों पर कब्जा किया था। 14 एक वजन लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं हैं। महिला मतदाताओं का झुकाव भी भारी बनाम बंगाली के नारे पर टीएमसी ने अजय बना दिया है। और संक्षेप में बात कर रहे हैं, 5 मिनट का वीडियो बन पाता है यहाँ पर। तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं, किनके, ममता बनर्जी के सामने हैं। इस सीट पर शुभेंदु ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों के अंतर से हराया था। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था। इस परिणाम को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी कि भले ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई, लेकिन उसकी पार्टी ने राज्य में भारी बहुमत से सरकार बनाई थी। तो देखिए, यहाँ पे यही बात हो रही है। कुल मिला के बंगाल में 5 चरण मतदान होने हैं। 10 मई को रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि नेता नगरी का